ओवरऑल मैं 8th तक टीच कर लेती हूँ। ओके। या टीचिंग अभी आगे कितने टाइम प्लान से है कर रहे हो आप? फर्दर। 2 साल हो गए मुझे। ओके, मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो चुका होगा आपको बच्चों को सिखाने बिल्कुल का और पढ़ाने एग्जैक्टली। करने का, मतलब या आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस काफी है। ओके। तो मुस्कान, मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा कि अभी आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने खर्चे वगैरह थोड़ा बहुत मैनेज कर ही रहे होंगे, है ना? खर्चे तो मैनेज तो अगर प्रॉपरली हो पाते तो यहाँ फिल ही ना करती मैं फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा बहुत जैसे बता रहे हो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। आप टीचिंग ऑलरेडी कर रहे हो, बट मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपका मेन पर्पस है क्या इंक्वायरी करने का, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं, और आप थोड़ा बहुत स्टडी भी करते ही होंगे। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं प्रॉपरली पूरे फैमिली का बर्डन अपने ऊपर ले लूं, इन द सेंस कि अपना सभी खर्चा खुद पे ले लूं और पेरेंट्स को अब रिटायरमेंट दे दूं वर्क से। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा लगा कि आप इतनी छोटी एज में ये सब चीजें करने के बारे में सोच रहे हो। तो देखो मुस्कान, आपकी जो प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो उसका सोल्यूशन मिल सकता है, बट उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एंड उस प्रोसेस के अंदर ये है कि आपको एक वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है? हमारी आज शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप हो रही है। ठीक है? उस वर्कशॉप के अंदर आपको प्रॉपरली एक एक चीज गाइड करी जाएगी, क्या वर्क है, किस तरीके से होता है, आप उस वर्क का पार्ट कैसे बन सकते हो, और आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या आप उस वर्क के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं भी हो। ठीक है? तो आप आज शाम को 7 बजे मोस्ट प्रोबेबली 40 से 45 मिनट निकाल सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, एंड लिमिटेड स्लॉट्स हैं इसके। एक्चुअली क्या है कि अभी आज थर्सडे है और मेरा 7 बजे का स्केड्यूल बिजी ही रहता है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो संडे को अगर हो पाए तो। देखिए, अभी तो फिलहाल तो आज ही हो रहा है ये संडे का, अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे मुझे हाई सेंड कर दीजिए, सो दैट आगे अगर कोई ऐसी वर्कशॉप होती है, वैसे अभी मेरे को जहाँ तक पता है कि अगले 3 से 4 दिन तक कोई स्केड्यूल है नहीं वर्कशॉप का, आज ही है, जिसके भी 90% स्लॉट्स फिलअप हो चुके हैं, सिर्फ 10% स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो पाए। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्या आप मुझे? अब मैम, ऐसा तो फिर होता तो फिर सबको रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करा देते, लाइव तो फिर सबको। देखो, होता क्या है ना कि लाइव में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और दूसरी चीज ये है कि लाइव जो इंसान लेने वाले हैं वो एज एन एवीपी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है? उनका खुद का 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है सेल्स एंड मार्केटिंग में, और काफी अच्छा टर्नओवर उन्होंने जनरेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो वो है कि एक ऐसा इंसान जिसका ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, तो हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है, और हमारा जो माइंड है वो फोकस रहता है उस टाइम पे। रिकॉर्डिंग में तो ये रहता है कि हम 10 मिनट देखेंगे, फिर कुछ दिमाग में आ गया तो फिर उसको पॉज करके फिर दूसरी चीज में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो चीज रहती है, मतलब पूरी तरह से हम इन्वॉल्व हो नहीं पाते। तो एक्चुअली मेरे फिलहाल को तो ना ये थोड़ा सा मार्केटिंग की अकॉर्डिंग लग रहा है, उसी के टाइप। और मार्केटिंग में ऑलरेडी करके छोड़ चुकी हूँ, तो मैं मार्केटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगर मार्केटिंग वर्क है तो। अच्छा, तो मार्केटिंग में आपने, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि किस फील्ड में किया था, आई मीन किस प्रोजेक्ट में करा था आपने, थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में मुझे आप? देखो सर, मैंने मार्केटिंग बिज गुरुकुल में भी कर रखी है, मिलियनरी ट्रैक में भी कर रखी है, फॉरएवर भी करके छोड़ रखा है, वेस्टीज भी कर रखी है, और भी अच्छा, 2-3 कंपनीज में कर रखा है। तो मतलब ऑल ओवर आपने सारी कंपनियों में अपने हाथ पैर मार चुके हो आप ऑलरेडी। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल ट्रस्ट उठ चुका है, तो आई कांट। अच्छा, तो ट्रस्ट उठने का मैं थोड़ा सा रीजन जानना चाहूंगा कि क्या रीजन रहा आपका जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट उठा, आपने क्विट किया, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से हमारा भरोसा उठता है, या कहीं ना कहीं हम उस चीज से हट जाते हैं दूर। कुछ ना कुछ हमारे आसपास का माहौल ऐसा रहा होगा, तो वो थोड़ा आप अगर मेरे को बताओ तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। सबसे पहले तो मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लग चुकी है, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास सभी ओके। लगा के, अगर ओवरऑल मैं बात करूं। दूसरा, अभी तक हाँ। मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो रिश्तेदारों की भी बहुत सुननी पड़ रही है आज तक भी कि इतने पैसे हमारे खराब कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। सो इसलिए मैंने अभी टीचिंग लाइन ही चूज करी है, एटलीस्ट खुद का खर्चा तो निकाल लूं, और अब मार्केटिंग में जाने का तो बिल्कुल भी मतलब ही नहीं उठता। देखो मुस्कान, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मार्केटिंग में आओ या मत आओ, ठीक है? वो टोटली आपकी चॉइस रहेगी, बट मैं आपको इतना बोलूंगा कि सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को एक बार देखो। ठीक है? क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं जो मार्केट में बाकी कंपनियां जो हैं वो नहीं कर रही। सबसे पहली चीज है हमारे यहाँ का सपोर्ट सिस्टम।
आपको यहाँ पे 24/7 फुली एक्सेस मिलता है, मैनेजर सपोर्ट मिलता है, जो आपको हर चीज में हेल्प करते हैं, हर चीज में आपको गाइड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या एक्शन लेना है, क्या कैसी सारी चीजें आपको खुद बताते हैं। ठीक है। ठीक इसके है। अलावा और भी जो मैनेजमेंट होता है वो भी आकर के लाइव ट्रेनिंग्स करते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे रहते हैं। जब आप खुद एक बार इसके पार्ट बनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इतना सपोर्ट मिलने के बाद तो यहाँ पे कोई भी इंसान इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, अगर आप इतनी मैनेजर के सपोर्ट की बात कर रहे हो तो फिर आप मेरे लिए इतना एडजस्ट तो करवा ही सकते हो कि जो 7 o'clock सेशन होने वाला है वो अगर 9 बजे के आसपास मुझे प्रोवाइड करवा दिया जाए तो। 7 o'clock का देखो, वो एक पैन इंडिया लेवल का सेशन होता है मैम, उसका नाम अगर ओके आप ओके समझ ओके पा रहे ओके। हो। वो अगर किसी इंडिविजुअल के लिए होता तो ये होता कि हाँ, और अब जो इंसान सेशन को ले रहे हैं उनकी जो हम्म। क्रेडिबिलिटी आप समझ सकते हो, एज एन एवीपी वो वर्क कर रहे हैं। तो हर ओके। किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो उस टाइम पे फ्री रहे नहीं रहे। हाँ, ये है ठीक है, कि मैं मैं ट्राई कोशिश करूंगी। करके आपको रिकॉर्डिंग अगर हो पाए अवेलेबल, वो रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग कि हाँ अगर हुई तो अवेलेबल हो सकती है। बाकी मैं गारंटी नहीं ले सकता इस चीज़ की। हाँ, लाइव चलो अगर कोई आप बात अटेंड नहीं, करना चाहो। कोई बात नहीं, मैं 7 बजे ट्राई कर लूंगी सेशन अटेंड करने का। ओके, तो आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिए, मेरा अरे नंबर सेव सर, करके। मैं थोड़ी सी अभी ना बिजी चल रही थी, अभी मेरे को मदर को भी देखने जाना है, क्या आप मेरे को मैसेज कर सकते हो? अच्छा। जी। देखो आप मुझे मुस्कान, हाय का मैं मैसेज भेज दो और फिर मैं आपको मेरा नेम वगैरह जो भी आप कह रहे हो वो कर दूंगी। मुस्कान एक्चुअली क्या है कि अगर आपकी साइड से अगर आप मुझे मैसेज करके भेजोगे तो ये है कि आपकी जो चैट है एक तो ऊपर आ जाएगी, दूसरी चीज ये है कि मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और आप भी मेरा नंबर सेव कर लोगे, क्योंकि मैं इधर से पर्सनली किसी को मैसेज नहीं करता, मैं एज ब्रॉडकास्ट बना करके मैसेज करता हूँ, ताकि एक साथ काफी सारे लोगों को मैसेज चला जाए। और आप जानते हो कि अगर ब्रॉडकास्ट तभी रिसीव होता है जब दोनों एंड पे नंबर सेव होता है। चलो ठीक है, फिर मैं आपको शाम को 5 बजे तक अपना नेम वगैरह जो भी डिटेल्स है आपको भेज दूंगी। ठीक है, ओके। ओके। ठीक है। मुस्कान जी ने काफी मतलब घुमाया है दिमाग। लेकिन सर मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी। हाँ हाँ, सबसे पहले बोलिए तो मैम। अगर मैं क्या बोलती हूँ, अगर सामने वाला बोलता है कि आप मैसेज करो, मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरा सारा एसएस जो है ऑटोमेशन पे जाता है एंड आपका नेम जो है मेरे पास एज अ लिस्ट में आया था, तो आपका नेम डायरेक्ट मेरे पास सेव हो जाता है। आप मुझे हाई का मैसेज भेज दो, मैं इतने नंबर्स 200 की लिस्ट लेके बैठी हूँ, कैसे सेव करूँ? वो नहीं, ये चीज ऑटोमेटिक आपने मैसेज बिल्कुल कर सही देती बताई, है। एक्चुअली मुझे भी इसका जवाब नहीं पता था, मैं थोड़ा कंफ्यूज तो हुआ था। नहीं, बट और इट्स हैंडल्ड वेल। या ऑटोमेशन, ये सबसे बोल बड़ी सकते हैं। बात कि हरिओम सर जो है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि हाँ भी भाई मेरे को इसका आंसर नहीं आता। एंड हम्म, सेकंड, अगर मैंने आपको बोला कि मैं 5 बजे भेजती हूँ तो ये एक नेगेटिव पॉइंट में जाता है, क्योंकि 7 बजे सेशन हो रहा है तो आप मेरा फॉलो अप कब लोगे? हाँ, वो है मतलब, वो थोड़ा सा जब मैं प्रैक्टिस में आ जाएगा मेरे तो मैं इजीली हैंडल कर लूंगा। अभी क्या है, मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव था तो थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। बट आप ये है कि और लास्ट में मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं हरी में कॉल कट करूँ, क्योंकि मैं उन्हें कहती हूँ कि लास्ट 2 बजे तक मेरे को जो है स्लॉट सभी फुल करके बंद करना है, सब हाँ, यहाँ जो पे है थोड़ा सा सेटअप मेरा। बिजीनेस भी शो करनी रहेगी अपने को। हाँ हाँ, लास्ट में वैसे मैंने कल जो आईडीपीएन बन के की थी, लास्ट में मैंने हरी में कॉल कट करने का शो किया था। हाँ, वो जरूरी है, तभी मतलब थोड़ा सा वो बिजीनेस आएगी। ये बाकी पॉइंट भी। मैं रिव्यूज लेना चाहूंगी सबसे कि मैंने सही किया या फिर। हाँ ऐसा हाँ, बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट कैसे हो सकता है भाई? प्रोस्पेक्ट तो कोई भी आ सकता है ना। नहीं, हाँ, बट ये मुस्कान भी है। मैम ने काफी मतलब इधर उधर काफी सवाल पूछे, इन्होंने मार्केटिंग का भी पूरा बताया, एक भी कंपनी नहीं छोड़ी इन्होंने, सारी वेस्टीज से लेके एफएलपी तक। दुनिया जहान के ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स टकराए हैं ना मुस्कान को कि एक ही कॉल में सारा कर लूंगी जितने हैं। अभी भी होंगे इसके पास और। यस मैम है। ये इंडस्ट्री है ही ऐसी मैम, इसमें क्या है कि खुल जाता है इंसान एकदम अंदर से पूरा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को किसी को क्या कुछ ऐड करना है कहीं से भी, अगर तुमको लग रहा है कॉल में कहीं और किसी पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, बेधड़क लिख दो या मुझे बोल दो कि अनम्यूट कर दो, मैं कर दूंगी अनम्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कर सकते हैं, कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है? किस पॉइंट पे प्रीति?
प्रोस्पेक्ट को बोल रहे हो क्या? मुस्कान के लिए बोल रहे हो क्या? ओके, ठीक है। वो तो अभी बन जाओ प्रोस्पेक्ट, मस्त एकदम। आपकी अर्निंग कितनी हुई? अर्निंग पूछते हैं लोग, ठीक है। देख लो भाई, प्रोस्पेक्ट जितने लोगों को प्रोस्पेक्ट बनना है ना, तुम लोगों को आइडियाज मिल रहे हैं तुमको क्या क्या पूछना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट सादिया है। अब होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली कॉल। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बेसिकली होगी आपकी फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मिक्स्ड, ठीक है। बेसिकली ये वो कॉल है जब सेशन अटेंड कर लिया गया है या प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली गई है, ठीक है। एंड उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हो एंड कॉल पर आपकी प्रोस्पेक्ट से बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स मैं पहले ही बता देती हूँ, उस अकॉर्डिंगली आप कर लेना। बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको श्योरिटी लेनी होती है कुछ क्वेश्चंस पूछकर कि सामने वाले ने सेशन पूरा अटेंड किया है या नहीं किया है। हो सकता है लोग सीटीए भेज दे पर अटेंटिवली सेशन अटेंड ना कर रहे हों। तो अटेंटिवली कितनी इंफॉर्मेशन तक उन्होंने सेशन को रिटेन किया है, वो चीज़ हम पहले चेक करते हैं, जिसके लिए आप चाहो आप उनसे पूछ सकते हो कि जो सर सेशन ले रहे थे उनका नाम क्या था, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। एंड आप पूछ सकते हो कि हमारे कोर्सेज कौन कौन से हैं या फिर कोर्सेज के प्राइस क्या क्या है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात होती ही होती है, तो ये आप ज़रूर पूछ सकते हो। या हमारे साथ काम करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन से 2 तरीके हैं, ये चीज़ें आप पूछ सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे तो थोड़ा-सा मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कितना मतलब, और उस हिसाब से ना अपने दिमाग में उस प्रोस्पेक्ट को रेट कर लेना 1 से लेकर 10 तक में, ठीक है? कि इसको कितनी नॉलेज होगी, कितनी चीज़ें इसको समझ में आई है। क्योंकि अब आगे होगी एनीवेज़ बिलिंग की बात, या इन्वेस्टमेंट की बात जो ये लोग बोलते हैं, राइट? तो अब अगर उन्हें कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता है, अगर उन्होंने कोर्सेज़ के बारे में सपोज़िटली सुना ही नहीं है, तो जब सुना ही नहीं है तो उसके बाद में तो आप उनको वापस से ज़ीरो लेवल पे खड़े रहकर उनको पूरा समझाना पड़ेगा कि कोर्सेज़ की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ से थोड़ा-सा एक आइडिया ले लेना, आइडिया लेने के बाद में आगे कन्वर्सेशन को ड्राइव करना। एंड यहाँ पर आप चॉइस तो देते ही हो, जैसे कि अकुल सर हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पर आप पूछोगे कि ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई या कोई डाउट या क्वेश्चन है? कोई डाउट या क्वेश्चन है तो सामने वाला बताता है कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं। और मुझे पता है सबसे पहला ऑब्जेक्शन तुम पकड़ोगे ही, पैसे नहीं है वाला है, ठीक है? उसको साइड कर दो, बाकी के ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, ठीक है? तुम्हें पकड़ना ही वही है, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इसको भी ले लेना बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर और भी ऑब्जेक्शंस एग्ज़िस्ट करते हैं जो लोगों को आते हैं, मेरे पास अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हर एक ऑब्जेक्शन पे कोशिश करना कि हम धीरे-धीरे करके टच करें, सिर्फ़ पैसे नहीं है वाली चीज़ को टच नहीं करना है बार-बार। चलो। मैम एक ही बार बार ये चीज आ रही है कि अर्निंग हुई या नहीं हुई है, इसका क्या जवाब दें। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए हो, मतलब आपको 1 डेढ़ महीना 2 महीना हुआ है, तो एक बार एक ट्रेनिंग में आशुतोष सर ने बताया था कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि देखो ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं, कि मैं तो अभी फ्रीलांसिंग करने आए थे, यहाँ पे आई थी और आपने इंक्वायरी किया था तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं तो फ्रीलांसिंग के लिए हूँ यहाँ पे। एक चीज ये भी ऐड की जा सकती है यहाँ पे। और दूसरा तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के अपन ये बोलें कि हाँ अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया और अभी मैं ट्रेनिंग फेज में हूँ, ठीक है, और इस महीने तक मेरा ये इतना हो सकता है। हेलो। हाँ, ये चीज़ हरिओम ने सही बोली कि इतना बेसिकली हो सकता है, मतलब एक कमिटमेंट आप ले सकते हो सही में। वो कमिटमेंट लोगे, फिर वो कमिटमेंट को जब बार-बार ही क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट के साथ दोहराओगे ना, तो उसी अकॉर्डिंगली आपका एक्शंस भी धीरे-धीरे करके उस तरीके से होने लग जाएँगे। तो अगर उस अमाउंट ऑफ इनकम तक नहीं भी पहुँचे, सपोज़ आपने 50,000 कमिट कर दिया, 50 तक नहीं भी पहुँचे ना, 30 तक तो हिट कर ही जाओगे। फिट कर जाओगे इजीली। बहुत आराम से हो जाएगा और अगले महीने कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट काम करेगा। दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट 60 होगा फिर। तो वो आराम से हो सकता है, ठीक है? एंड कोशिश यही करा करो, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अर्निंग वाला क्वेश्चन अक्सर तभी आता है जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये मुस्कान के बिल्कुल सही दिमाग में बोला। एक बारी भी नहीं आया ये चीज़ पूछने को,
बल्कि प्रोस्पेक्ट्स ऐसे उसे भी टकराए होंगे, बट एज अ प्रोस्पेक्ट जब वो हरिओम से बात कर रही थी तो उसके दिमाग में आया ही नहीं ये चीज कि मुझे पूछनी चाहिए अर्निंग के बारे में। समझ रहे हो? तो ये चीज का भी ध्यान रखो। जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग फर्स्ट कॉल पे भी पूछ लेते हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में होते हो तो, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता। पर गेस तो लोग मार ही लेते हैं, थैंक्स टू ऑल द यूट्यूबर्स। तो वो तो हो ही जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज अबाउट द कंपनी बहुत बोलती है। अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पैकेजेस के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, या इन जनरल आईडीपी के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं। कौन-कौन सा कोर्स किस-किस चीज़ के लिए है। अभी भी लोग लिटरली मेरे पास ऐसे-ऐसे एफिलिएट्स भी आ रहे हैं, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले जॉइन किया है एंड दे आर लाइक कि मैम मुझे कौन-सा कोर्स करना चाहिए। तो दे वर नॉट इवन क्लियर कि उन्होंने बिलिंग करी क्यों है। सिर्फ पैसा देखा और इसलिए आ गए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी स्किल्स के बारे में तो एटलीस्ट अवेयर रहोगे ना, जहाँ आप पैसा लगा रहे हो आपको उसके लिए अवेयर रहना है। तो यही सेम चीज़ आपको ट्रांसफ़र भी करनी है सामने वाले को, कि भाई वो अगर पैसा लगा रहा है सिर्फ अफ़िलिएट के लिए नहीं लगा रहा, अफ़िलिएट कैन बी अ रीज़न। ठीक है? एंड अगर कोई इंसान ये बोले कि मुझे मार्केटिंग वाली चीज़ में करना ही नहीं है, तो यहाँ पर आप चाहो तो टच करो, नहीं चाहते हो तो मत टच करो। बोलो ये तो मतलब रेफर एंड अर्न में जाना है या नहीं जाना है, या मार्केटिंग वाली चीज़ को ऑप्ट करना है या नहीं करना, वो तो आपकी चॉइस है। बट हमारी कंपनी का मेजर पर्पस है स्किल डेवलपमेंट कराना, ठीक है? यूथ को, जॉब प्रोफेशनल्स को, फ्रीलांसर्स को। हम बेसिकली फ्रीलांसिंग स्किल सिखाते हैं, हम ट्रेंडिंग स्किल सिखाते हैं। तो आप कॉन्वर्सेशन वहाँ भी ड्राइव कर सकते हो। एक बार ही इंसान जब सेशन में बैठेगा तो अंकित सर बाकी का काम कर देंगे। उसकी टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम चाहो तो मोल्ड भी कर सकते हो, अगर कोई इंसान बहुत ही रिजिड है। यहाँ पे मुस्कान इतनी रिजिड नहीं थी तो इसीलिए हरिओम ने वो चीज़ कर लिया। पर अगर वो बहुत हद रिजिड होती और वो बोल देती कि मेरे को करना ही नहीं, जो मर्जी कर लो, तो उस केस में आप यहाँ पे कॉन्वर्सेशन को घुमा करके स्किल्स और फ्रीलांसिंग वाले पोर्शन पे भी ला सकते हो। ठीक है? चलो अभी करते हैं हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला, जिसमें प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा और आईडीपीएन कौन बनेगा बता दो। राहा ने शायद बोला था आईडीपीएन। भाई साहब क्या बढ़िया नाम है यार तुम्हारा, राहा। सेलिब्रिटी नेम लेके घूम रहे हो। मुस्कान के लिए आईडीपीएन बनूंगी। कोई और है मुस्कान के अलावा, बताओ भाई। मैंने बोला था मैं सेम सेम लोग बार बार ही नहीं लूंगी, ऐसे मत करो। तो सिर्फ दो चार लोगों से ही सीखोगे, वही सीख रहे हैं फिर। उनकी तो बिलिंग अभी निकलनी चालू हो जाएगी, फिर तुम बैठ के रोते रहना कि मैम बाकी तो कमा रहे हैं, हमारा तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे कमा रहे हैं लोग। ठीक है, अमरीन बोल रही है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। लिखिता बोल रही है आईडीपीएन। चलो, अमरीन बनेगी प्रोस्पेक्ट। एक सेकेंड मेरे को सर्च करना पड़ेगा। अमरीन, अमरीन आपके पास ऑप्शन हाँ आ गया। लिखिता। ओके ओके मैम। हेलो हेलो। हेलो। आई एम ऑडिबल मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, क्लियरली। मैम आफ्टर वेबिनार कॉल करना है? हाँ आफ्टर वेबिनार। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। ओके। हेलो, हेलो। हाय, अमरीन से बात हो रही है? यस आई एम अमरीन। हाय अमरीन, आपने अभी जस्ट सेशन देखा था, मैंने आपको एक सेशन भेजा था और ऑनलाइन वर्कशॉप आपने देख यस लिया? यस मैम। यस मैम आई वॉच। ठीक है, तो आपने पूरा सेशन देखा स्टार्ट टू एंड? जी जी स्टार्ट टू एंड। कमांड लिख के आएगा वो, हाँ? अमरीन आप मुझे बता सकते हो एग्जैक्टली आपने कितने मिनट का देखा होगा सेशन? सेशन मैंने ऐसे ही 15 मिनट्स। 15 मिनट्स? बट सेशन तो 1 आवर का था ना? ओके ओके। पर मैं देख नहीं पाई थी ज्यादा। अब मेरी बेटी परेशान कर रही थी। ओके, तो आपने किस मतलब शुरुआत का 15 मिनट देखा था, एंड का देखा था, या बीच बीच से देखा था आपने? बीच बीच में से देख लिया था मैंने, ऐसे ही चलते फिरते।
ओके, तो जो आपने 15 मिनट का सेशन देखा, आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कि 15 मिनट्स में आपने क्या क्या चीजें समझी? मैंने सिर्फ इतना समझा कि इसमें सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओके। सेकंड ऑफ ऑल मैंने ये समझा कि इसमें ये कोर्सेज हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कोर्सेज हमें बाय करने होंगे। ओके। ओके। एंड देन यही सब जो सर बता रहे थे, और कुछ भी वो मैं समझ रही थी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और आप बताएं इसमें, आप आप बताएं कुछ कि अब मुझे क्या करना होगा इसके बाद। ठीक है, मैं आपको काम की क्लैरिटी तो दे दूंगी, बट जैसे आपने बोला कि 15 मिनट का ही सेशन देखा है, तो आपने सेशन में कुछ पैकेजेस के बारे में वगैरह सुना था? जी जी, बारे में सुना था कि मुझे बाय करने होंगे पैकेजेस, वो कोर्सेज हैं वगैरह उसके अंदर, वो मुझे बाय करने होंगे। हम एक बार मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर हमने पैकेजेस बाय करें तो उसके बाद हमारी अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाए? ओके। देखो, आपके जो जो क्वेश्चंस है ना, आप मुझे पूछ लीजिए, मैं यहाँ पर लिख के रख देती हूँ, ठीक है? मैं आपको सारे क्वेश्चंस ओके के आपको आंसर दे दूंगी, बट ओके उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिटी करना चाहती हूँ, ठीक है? ओके तो ओके। आप का जैसे आपने बोला कि आपकी अर्निंग कहाँ से होगी, राइट? यस यस मैम। और क्या क्वेश्चन था आपका? कि इन्वेस्टमेंट, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था आपने। इन्वेस्टमेंट हमें करना ही होगा मस्ट मोस्टली, या बिना इन्वेस्टमेंट के भी हो सकता है ये? अच्छा, विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा क्या, ये पूछना चाह रहे हो? ओके, और? बस बस मैम। ठीक। तो देखो, सबसे पहले तो आपने 15 मिनट का सेशन देखा है, तो मैं आपको इससे इसके बाद, हमारे कन्वर्सेशन के बाद, उसका मैनेजर से बात करके, थोड़ा रिक्वेस्ट करके, उनका रिकॉर्डिंग अरेंज करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू बट मैम, थैंक यू। ओके, सो देखो, सबसे पहले जब आप इनरोल कर लेते हो ना आई डिजिटल प्रिन्योर में, तो इनरोल करने के बाद, उससे भी पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ थोड़ा। मैं घबरा रही हूँ, सॉरी। कोई नहीं मैं कोई वापस से नहीं, start हम करती हूँ, दोनों फ्रेंड, आप बताइए। ठीक है? देखो अमरीन, फ्रेंड जो अच्छा, आप आई, बताइए मुझे ओके, एज अ फ्रेंड। तो सबसे पहले आई डिजिटल प्रिन्योर जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको दो तरीके से अर्निंग आप कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट, कि आई ओके डिजिटल प्रिन्योर में 40+ कोर्सेस है, ठीक है? उस कोर्सेस को सीख के आप पर्टिकुलर डोमेन में फ्रीलांस कर सकते हो, या फिर अब जब आप फ्रीलांस का ऑप्शन चूज कर लेते हो, तो आप डे वन से अर्निंग करने सॉरी, अर्निंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको सीखने में करीब आपको टाइम देना पड़ेगा कोई भी चीज को मास्टर करने में, राइट? टाइम तो आई, मैम सीखने में? यस, आप मैम क्या कितना बोल रहे हो टाइम लग अमरीत? जाएगा सीखने में हमें? देखो, वो तो कोर्स टू मैम कोर्स आवाज आ डिफर रही है करता आपको? है। यस यस। मैम कितना टाइम लग जाएगा सीखने में? ठीक है, वो कोर्स टू कोर्स डिफर करता है कि आपको कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो जब आप इनरोल कर लेते हो, तो आप उसका इंट्रो जो कोर्स का इंट्रो वीडियो होता है, वो देख के आप अपना देख सकते हो कि आपको किस चीज में जाना है, किस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है? तो ओके आई डिजिटल प्रिन्योर में इसी में आपको सेकेंड ऑप्शन भी देती है कि आपको अगर डे वन से आप फ्रीलांसिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीखने में टाइम जाएगा, राइट? तो ओके। जब आप तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो जल्दी ही, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा, सेशन में देखा होगा। आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? कुछ सर ने बताया होगा, तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो? एफिलिएट मार्केटिंग आई थिंक यही कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, ओके। उसे आगे तक पहुंचाना होता है। ये चेन सिस्टम तो नहीं है मैम? ऐसे तो चेन सिस्टम होता है ना, कि अब हमें एक को एक मतलब प्रेफर करना है, फिर दूसरा वो आगे प्रेफर करेगा, ऐसे तो चेन मार्केटिंग हो गई ना? नहीं, ये चेन मार्केटिंग नहीं है। बेसिकली चेन मार्केटिंग होता क्या, आप मुझे तो थोड़ा बताओ, क्या होता है? चेन मार्केटिंग तो ये होता है ना, हमें एक कोई चीज है हमारे पास प्रोडक्ट, उसे हमें आगे देना, फिर उसको वो प्रोडक्ट वो उसे आगे देंगे, ऐसे मतलब एक दूसरे से चेन मार्केटिंग हो गई, जिसका बेनिफिट मतलब एक दूसरे को होता रहेगा। आई एम क्लियर? ओके, हाँ हाँ,
देखो चेन मार्केटिंग ये नहीं, चेन मार्केटिंग बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, बट आई ओके डिजिटल बिनर आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करी। एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपली मीनिंग ये है मैम कि मुझे, बहुत सारे ओके ओके आपने ओके मैम, मुझे डिफरेंस बिटवीन बताएं कि एफिलिएट मार्केटिंग और चेन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता। लोग बताते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करा रहे हैं, तो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग और चेन मार्केटिंग में मैम डिफरेंस बता सकती हैं आप? डेफिनेटली बता सकती हूँ। देखो एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल सिंपल क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को रेफर ये करना। आपने कोई चीज लिया है, ठीक है, आपने एग्जांपल कहीं पे कोई प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, राइट, तो वो किसी को रिकमेंड करते हो आपको, तो वो रिकमेंडेशन के ऊपर आपको रेफरल रेफरल कमीशन मिलता है आई डिजिटल प्रिन्योर के थ्रू, ठीक है। एंड ओके नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम में क्या होता है, आपने पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, उसके बाद में आपने किसी और को ज्वाइन करवाया, ये एक पूरा चेन बनता जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, और वहां पर आपको टीम को सपोर्ट भी करना होता है, बट यहाँ पर आई डिजिटल प्रिन्योर में ऐसा नहीं है। जब आप अर्निंग यहाँ पे इनरोल कर लेते हो, तो इनरोल करने के बाद में आपको पूरा मैनेजर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आप अपने बिजनेस पे फोकस्ड करते हो एंड आपके लीड्स अपने बिजनेस पे करते, एंड वहां पर कोई भी हेल्प की जरूरत होती है तो वहां पर मैनेजर सपोर्ट करते हैं, ओके। ओके मैम ओके ठीक ओके है, बट जी ठीक है, मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देती हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ओके मैं ये ओके बोल रही थी आपको कि आई डिजिटल प्रिन्योर में आपको दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट सेक्शन है फ्रीलांसिंग का, सेकंड सेक्शन है एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। जब आप ओके एफिलिएट मार्केटिंग का चूज करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो है 10 डेज का आरंभ का ट्रेनिंग, ठीक है। अब आप ओके किसी भी काम को शुरुआत करोगे तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना कि उस चीज में ग्रो कैसे करना है, राइट। तो इसीलिए कंपनी ओके ने बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग डिजाइन किया है, जो लाइव होता है, महीने में 2 बार ट्रेनिंग होता है ये, ठीक है। और ये ओके ट्रेनिंग जो होता है 1 घंटे का डेली होता है, मॉर्निंग में 1 आवर का होता है। एंड इन केस अगर आप इस ट्रेनिंग को लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कंपनी की तरफ से रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, ओके। ओके थैंक यू ओके ओके, समझ रही हूँ सेकेंड मैम अच्छे से पार्ट आपकी आता बात है को। कि राइट, अब सेकेंड पार्ट आता है कि आपने ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर लिया, पर आपकी अर्निंग कैसे होगी। जैसे आपने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था, राइट, कि आपकी अर्निंग कहाँ से स्टार्ट होगी। तो जब आप 10 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर लाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ओके मैम ऑर्गेनिकली जब आप काम करोगे तो आप ऑर्गेनिकली जो कस्टमर्स आते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हो, आप कंटेंट कैसे पोस्ट करोगे, ये भी आपको ट्रेनिंग में ही सिखाया जाएगा, ठीक है। ओके मैम ऑर्गेनिकली मतलब मैम होता बट है कि यस, मैम अभी मुझे इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप बता रही हैं पर मुझे इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो तो मुझे इनरोल करने के बाद ही मुझे लगता है क्लियर कर पाती हूँ, कर पाएंगे हम लोग। ऐसे क्लियर नहीं हो पा ओके, रहा आप जो बता रही हैं ऐसे। हेलो ठीक है। देखो मैं जी मैम ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली आई ओके डिजिटल बिनोर में कुछ कोर्सेस है, जैसे मैं अभी हो सकता है कि हमारा कॉल थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो आपको चीजें उतना अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, मैं ब्रीफ कर देती हूँ। कंपनी ओके जो मैम आई डिजिटल बिनोर है, उसमें 40+ कोर्सेस है, ठीक है। अब ओके मैम कोर्सेज को सीख के या तो आप फ्रीलांसिंग करोगे, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आप एफिलिएट चूज करोगे, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन ओके पूछना मैम था कि आप यहाँ पर लर्निंग के लिए आ रहे हो या अर्निंग, या दोनों। मैम मैं तो बोथ के लिए आ रही हूँ, लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए ही, क्योंकि मोस्टली विदाउट लर्निंग तो अर्निंग हो नहीं पाएगी ना, आई थिंक। ओके, हाँ, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपको कोई पर्टिकुलर फ्रीलांस करने के लिए आ रहे हो, जितना सेशन आपने देखा आपको क्या लगता है, आपको फ्रीलांस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या एफिलिएट मॉडल में। मैम मुझे तो फ्रीलैंसिंग में ज्यादा सही लग रहा है। फ्रीलैंसिंग तो लग रहा है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं लर्निंग के बाद। लेकिन एफिलिएट में तो ये हम कस्टमर को कब तक हम सामने वाले को कन्विंस करते रहेंगे, हमसे कन्विंस करना नहीं आ पाता। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपकी बात तो सही है, ठीक है। बट एक चीज है, आई डिजिटल बिनोर में आपको किसी को भी कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ फिर पर मैम कैसे आपको सामने वाला कैसे मार्केटिंग कन्विंस होगा? कैसे हम उन्हें कहेंगे कि हम भाई हमारा प्रोडक्ट लो और हमारे साथ ज्वाइनिंग करो? देखो अमरीन, कन्विंस करने का तो काम नहीं है और मैं भी आपको कन्विंस नहीं करूंगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आपका जो क्वेश्चंस है, आपके जो डाउट्स है वो क्लैरिटी दूंगी उसकी। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर इनरोल करके मेरी लाइफ मतलब यहाँ पर मेरी लाइफ में मैं कुछ ग्रो कर सकती हूँ, कुछ सीख सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप इनरोल कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ओके काम तो कन्विंस करने का है ही नहीं, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पर आपको आप आओगे तो सीखने के लिए और अर्निंग करने के लिए आओगे, ठीक है। बाकी ओके मैम। आपने बोला कि आपको लोगों को कन्विंस करना नहीं जमता है, तो आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग के ऊपर जा सकते हो। फ्रीलांसिंग में भी हमारे पास प्रीमियम प्लस पैकेज में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस है। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है। वीएफएक्स ओके सीख मैम। सकते हो, जिसमें आपको जो बाहुबली मूवीज वगैरह बनी है उस लेवल की एडिटिंग सिखाई जाती है। और जो भी ओके कोर्स मैम। डिजाइन किए गए हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। ओके मैम। तो ओके कोई भी एक कोर्स को ओके सीख मैम, के आप धीरे धीरे कर एक सकते क्वेश्चन हो। था मैम मेरे मन में। मैम ये पूछ रही थी मैम, अगर हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी हमने करना, तो उसके बाद हम्म। हम जॉब यहीं से मिल जाएगी आईडीपी से, या कहीं और से हमें जॉब प्रोवाइड हो? मैम हमें ठीक है। जॉब मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट तो ये है ना, हमें अर्निंग कैसे करनी है। तो मेन पॉइंट ये है कि जॉब कैसे हमें मिलेगी, कैसे प्रोवाइड की जाएगी आपकी कंपनी से? ठीक है। तो हमने देखो कोर्सेज कर लिए सारे फिर भी। ठीक है, तो देखो अमरीन, जॉब तो आपको आई डिजिटल प्रेन्योर के थ्रू नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स मिलने में जरूर हेल्प होगा, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स मिलेंगे कैसे? आपने मान लो प्रीमियम प्लस पैकेज में एक वीएफएक्स करके हमारा कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद में, कंप्लीट करते करते आप कुछ चीजें प्रोजेक्ट्स बनाओगे, राइट। अगर आपने एडिटिंग, पर्टिकुलर वीडियो का एडिटिंग करना सीख गया, तो आप एक ओके डेमो मैम। वीडियो को खुद से एडिट करना भी सीखोगे, राइट। तो आपका धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनता जाएगा, ठीक है। अब ओके मैम। सेकेंड पार्ट अंकित सर ने अपने सेशन में भी दिखाया होगा कि हमारा एक फ्रीलांसिंग का सेक्शन होता है, राइट। वहां पर अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। जब आप वहां पे अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई करने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो लिंक आपको डालना पड़ेगा और वहां पर कंपनी के पास आपका सारी डिटेल्स शेयर हो जाएगी। अब कंपनी के पास कोई भी क्लाइंट्स आता है जिनको वीडियो एडिटर की नीड होती है, तो कंपनी डायरेक्ट आपको उस क्लाइंट से कनेक्ट करवाती है, ठीक है। तो कंपनी आपको प्रोवाइड हेल्प करती है क्लाइंट्स दिलवाने में, ठीक है। ओके बट मैम। उसमें आपका स्किल्स बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आपको काम तभी मिलेगा जब आप पर्टिकुलर स्किल में एक्सेलेंट बन जाओगे, ठीक है। ओके डे वन ओके से तो नहीं बनोगे, पर प्रैक्टिस करते करते बन जाओगे। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम मैं सोच के बताऊंगी आपको कि मुझे इनरोल करना है या नहीं करना। अभी मैं और थोड़ा वॉच कर लूँ। ओके ठीक है अमरीन, आप सोच के तो बता सकते हो आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे बताओ आपको सोचना क्या क्या है। कोई चीज अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैम, क्लियर तो है, आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। बट मैम अपना भी तो बजट होता है ना, अपना भी तो कुछ होता है। हमारे पास पैसे नहीं है अभी, अभी इतना हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ से हम अभी इतनी जल्दी तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ला सकते ना पैसे। अभी हम थोड़ा अरेंज करें, फिर उसके बाद मैम आपके साथ इनरोल करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। आप मुझे बताओ अभी आप करंटली क्या करते हो, जॉब कर रहे हो या क्या स्टूडेंट हो? मैं भी सिंगल मदर हूँ, मेरी एक बेटी है 3 इयर्स ओल्ड। तो अभी तो सोचना ठीक। पड़ता है ना बच्ची के लिए भी, मुझे आगे के लिए। ओके, तो जैसे आपने बोला कि आपके पास बजट नहीं है, राइट। ओके। तो अभी आप मतलब अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो पैसे कैसे अरेंज करोगे? हम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अगर मुझे इनरोल करना है, अगर मुझे ये काम करना ही है, तो उसमें तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से तो अरेंज। अगर करना है मतलब आप अभी भी क्लियर नहीं हो कि करना है या नहीं करना है? नहीं, क्लियर की बात ही नहीं है। अब जब करना होगा तो अरेंज तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ आपको मैम करना मुझे है टाइम दिए या कैसे? मैम टाइम दिया थोड़ा सोचने के लिए, 2-3 दिन मुझे मिल सकते हैं मैम? कि अभी मैं आपको बताती हूँ ईद के बाद तक। हाँ, जितना टाइम चाहिए आप उतना टाइम लीजिए। बट अगर आपके ओके कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। बिकॉज क्या ओके होता है ना, मैम। एक छोटा सा डाउट आगे जाके बहुत खतरनाक बन सकता है, ठीक है। तो क्योंकि क्या है ना कि अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे या हस्बैंड से पूछोगे, ठीक है, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्लैरिटी अभी नहीं है।
तो तो अगर मैंने आपको आपको कोई भी बताया डाउट, ना मैम, मैंने तो आपको बताया ना, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड तो है ही नहीं। अच्छा सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, आपको कितना टाइम चाहिए, आप मुझे कब तक बता दोगे? ओके मैम, मैं बता रही हूँ, ईद के बाद तक मैं इनरोल करती हूँ, कोशिश करती हूँ पैसे अरेंज करने की। फिर उसके बाद मैं आपका पैकेज का सोचती हूँ कौन सा पैकेज मेरे लिए सही है। उसमें जो मुझे ज्यादा फोटो फोटो एडिटिंग मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसमें। अच्छा, वही, हाँ, जी मैं एडिटिंग, वीडियो वीडियो एडिटिंग एडिटिंग में बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है अमरीन, क्योंकि अभी आपको भी पता होगा कि 8 मिलियन से मतलब कितने सारे क्रिएटर्स आज की डेट में है, राइट? बट उतने बिल्कुल। वीडियो एडिटर मार्केट में है ही नहीं। तो वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है, और आई डिजिटल पिनोर आपको उसमें हेल्प करेगी, लर्निंग और अर्निंग दोनों में। ठीक है, ओके मैम, ओके तो आप ओके, मुझे थैंक यू बताओ, मैम। आज करते हैं काम स्टार्ट। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके बाय। ओके बाय। सॉरी सॉरी। मैम, ज्यादा क्वेश्चंस हो गए मैम, ज्यादा लेंथी हो गया ना। तो लेंदी, यही तो टाइम है जब आप प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर टाइम देते हो। अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी मचाओगे ना, तो सामने वाला बोलेगा कि जाओ भाड़ में, तुम्हें ही नहीं चाहिए। इट्स लाइक लक्ष्मी खड़ी है, पर वो बोल रही है मुझे आना है आना है आना है, और आप अपनी जिद के चक्कर में बोल रहे हो कि नहीं भाई तू जा। ठीक है, जी जहां पर लगे कि सामने वाला टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ चीजें अवॉइड करी जा सकती थी, पर वो स्पेशली फिर भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे क्योंकि शुरुआत में ही अमरीन ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि उन्होंने सिर्फ 15 मिनट का सेशन अटेंड 15 किया मिनट का है। मैंने करा था। जी। तो उसके बाद में अगर 15 मिनट्स करें तो यहाँ पर प्रेफर करो कि आप रिकॉर्डिंग भेजो उन्हें, और उन्हें बोलो कि आप दोबारा देखो, क्योंकि अभी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी ऐसी टर्म्स यूज करूंगी जो टर्म्स आपको पता ही नहीं है कि वो टर्म्स हैं क्या। आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर होगी ही नहीं, और वो सेम क्वेश्चन ही पूछ रही थी। पॉइंट ही यही था, अमरीन के क्वेश्चन ही वही आ रहे थे क्योंकि उन्होंने 15 मिनट का सेशन अटेंड ही नहीं किया है। ओ सॉरी, बाकी 45 मिनट्स का सेशन अटेंड ही नहीं किया है। तो मेजर क्वेश्चंस तो उनके अंके सर के सेशन में क्लियर हो ही जाते। तो उनको बोलो कि अभी तो आप ये करो, एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर उस केस में आप मेरे को कॉल पे रीच आउट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, आपने कॉल के बाद एक पर्सनल टच भी दे दिया कि भाई सामने वाला थोड़ा इतना ओपन अप भी हो गया, एंड रादर देन कि उनके क्वेश्चंस के जवाब आप इस टाइम पर दो, रैपो फॉर्मेशन कर लो, सामने वाले से थोड़ा सा खुल करके और बात कर लो। क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनको आपने ऑडियो नोट से इनवाइट किया होगा या टेक्स्ट मैसेज से इनवाइट किया होगा, आपकी इससे पहले इनविटेशन कॉल पे बात भी नहीं हुई होगी, और अगर हुई भी होगी तो प्रॉपर बात नहीं हुई होगी। तो इस टाइम पे रादर देन वो टाइम बचाओ और यहाँ पर उसके बारे में और जान लो और समझ लो, थोड़ा सा भरोसा और गेन कर लो, और उसके बाद में फिर वो 110% और उससे फॉलो अप टाइम ले लो कि आप सेशन कब देख करके बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। कल से लेकर अभी तक में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन जा रही है कि आप लोग ये चीज बोलना भूल जाते हो या आपके प्रैक्टिस में नहीं आ पा रहे। इसको प्रैक्टिस में लेकर आओ, बार बारी बार बारी बार बारी। मैम लोगों एक को क्वेश्चन बताना और। जरूरी है कि अंकित सर का बैच बन रहा है, वो बैच लिमिटेड टाइम के लिए ही उसका सिलेक्शन ओपन होगा। जी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही है। ठीक है, 3 दिन के अंदर तो क्लोजिंग की बात आती है, वो भी डिपेंड करता है अगर सामने वाला 3 या 4 दिन बोल रहा है। अगर लगता है 24 घंटे के अंदर क्लोजिंग हो सकती है, 24 घंटे से ऊपर का टाइम ही नहीं देना। ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। एंड सेकंड चीज जो अमरीन ने पूछा था, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग, कोई है जो जवाब देना चाहेगा यहाँ पे? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये यस मैम, एक्चुअली यस, बहुत लोग पूछते हैं मैम ये, बहुत लोग। पूछते भी हैं, प्लस वो इम्प्लाई भी यही करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। और बातों में कई यस बार मैम। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको भी लगता है कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की चल रहा है, जी जी मैम। कॉन्फिडेंट ही बोल रहा मैम है, मुझसे, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। जी जी मैम, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है एक ने कि आप हम्म। एफिलेट मार्केट, आपने नेम चेंज कर दिया चेन मार्केटिंग का, बस आप हाँ लोगों ने नेम चेंज कर दिया, एफिलेट मार्केटिंग कर दिया। तो मैंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं करा, ये कंपनी की तरफ से ही हमें कहा गया है एफिलेट मार्केटिंग, हम क्या कहें करेंगे। अब हाँ मुझसे उस टाइम कहा नहीं गया कुछ भी। हाँ, तो सही है। मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे वैसे अलीजा ने बोला है ना शायद, एक सेकंड रुको जरा। हाँ, अलीजा ने बोला है। अलीजा मैं आपको अनम्यूट, एक सेकंड दो मुझे।
हम्म। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरी वॉइस आ रही है ना? परफेक्टली क्लियर। एक छोटी सी कोशिश कर लेते हैं हम भी कि क्या हम सही है या नहीं। बताओ बताओ बताओ। हाँ मैम, जब ये क्वेश्चन आता है कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है, अफिलिएट मार्केटिंग नहीं ना, तो हम उनको बेसिकली ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है जैसे अगर हम एक लोग को जोड़ें उसके नीचे और वो चैन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहलाएगा। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली वो होता है जैसे हम किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं उस पर कुछ परसेंट हमें कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अमेजोन को देख लेंगी तो वो भी हमको एक मौका देता है कि हम उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हमें कुछ परसेंट कमीशन प्रोवाइड करता है, तो उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये इसमें बंदे जोड़ने का काम नहीं है। ठीक है। और जैसे कि इन्फ्लुएंसर लोग भी यही करते हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं उस पर कुछ परसेंट वो लेते हैं, तो वो कमीशन या अफिलिएट है इस, या उसको दो तीन लोग को वो जोड़ के नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से हम उसको थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, थैंक यू अलीजा। नेक्स्ट है रूपल। रूपल भी बोल रही है आई विल ट्राई टू। एक सेकेंड दो जरा रूपल। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड आवाज मॉर्निंग। क्लियर है? बिल्कुल। ओके मैम, एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है जब हमारा कंपनी का कस्टमर के थ्रू, मतलब कंपनी और कस्टमर का रिलेशन हम बिल्ड करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग वो होता है जहाँ कस्टमर का कस्टमर से रिलेशन बिल्ड होता है। मतलब मैं कस्टमर जोड़ूंगी फिर मेरे से आगे जोड़ेगा, मतलब सिर्फ कस्टमर टू कस्टमर चलेगा। लेकिन अफिलिएट में ऐसा नहीं होता। हम एक मतलब मैं कंपनी को कस्टमर को कंपनी को मतलब ऐड कर दूंगी, ऐसा। ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई और पॉइंट ऐड करना है इसमें? मुस्कान, एक सेकेंड। सिंपली पहले तो हम उन्हें ना एज अ रेपो बिल्ड करने में हम उन्हें कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। मेरे माइंड में तो फिलहाल ये आ रहा है कि ये एक टाइप से दाल का एग्जांपल ले सकते हैं। दाल येलो भी होती है और ग्रीन भी होती है, खाते तो हम दाल ही है। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग में क्या रहता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग चेन मार्केटिंग में आ जाता है उसमें जो है हमें सभी की सुननी भी पड़ती है। मेंटोर की अलग उनको रिव्यू देना पड़ता है, उनके मेंटोर को अलग रिव्यू देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा खुद का रहता है, सब कुछ हमें ही सारी चीजें करनी होती है। और यहाँ पे कोई रोल नहीं होता कि हाँ भी भाई हम अपनी मेहनत किसी और को डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। साथ में अब क्लैरिटी तो आई थिंक सबको मिल गई होगी पहले दो तीन सुन के आंसर्स। तो उसमें यही रहता है कि बेसिकली यहाँ पे ना हमें किसी को ज्यादा पुश करने की नीड नहीं है। हमें पता है कि हाँ भी इसमें सिर्फ प्रेफर करना है और सामने वाले को हम कह सकते हैं कि सिर्फ बेसिकली कोर्सेज सीखने हैं। आज के टाइम पे हम डायरेक्ट उन्हें, क्योंकि मैं ऐसी चीजें करती हूँ जिनके साथ अच्छा रैपो बिल्डअप हो जाता है, वीडियो कॉल पे ही लैपटॉप के थ्रू उन्हें सब कुछ लाइव गूगल करके दिखाती हूँ। तो उसी टाइम ही क्लोजिंग आ जाती है, उसी टाइम ही रेपो भी बिल्डअप हो जाता है और उन्हें क्लैरिटी मिलती है कि एफिलिएट मार्केटिंग चेन मार्केटिंग से बहुत अलग है। हम्म। ठीक है, दैट्स थैंक यू मुस्कान। वेलकम। सो जैसे कि मुस्कान, रूपल और अलीजा, ठीक है, तीनों ने जिस तरीके से बताया, समझ में मेजर पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट इस चीज को समझो, MLM इज व्हाट, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। जैसे कि अलीजा ने भी बोला कि बंदे जोड़ने का काम है, ठीक है, पर टेक्निकली लोग क्या सोचते हैं कि वो एक इंसान से तो शुरू हो रहा है ना। सपोज MLM में क्या होता है, MLM के अंदर अगर रूपल है, रूपल ने पहले हरिओम को ज्वाइन कराया, ठीक है। अब हरिओम के साथ साथ उन्हें सुनैना को भी ज्वाइन करा लिया, अब अंबिका को भी ज्वाइन कराया, अभी मनीष को भी ज्वाइन कराया। तो ये सब क्या है, ये सभी तो बंदे ही जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये समझा, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी सेम काम रूपल यहाँ पे ही करेगी, यहाँ पे भी तो सेम काम रूपल करेगी, बट MLM में फर्क क्या है, हरिओम को भी अलाउंस है कि वो लिखिता को ज्वाइन कराए और
रूपल का फायदा यह है कि हरिओम जो लिखिता को ज्वाइन कराएगा तो वो वहां से भी पैसा कमाएगी। पैसिव इनकम बेसिकली एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। और तो और रूपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ हरिओम एंड लिखिता। तो बेसिकली लेग्स मेंटेन करनी होती है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमएलएम के अंदर आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है चक्का घुमाने के लिए। वहां पर आपको आपकी टीम से, बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऐसा है कि आपको अपनी टीम के अंदर बेसिकली वहां से जब पैसा आप उठाना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आपके नीचे लेग्स से भी पैसा आए, तो आप बार बार ही री इन्वेस्ट करते हो प्रोडक्ट में, जो कि यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे बार बार अर्निंग नहीं करते हो, आप वन टाइम अर्निंग करते हो। यहाँ पे कोई लेग्स मेंटेन नहीं करनी है, किसी भी तरीके की चीजें नहीं करनी। बंदे जोड़ने वाली चीज का जो सीधा सीधा आप दे सकते हो, कोशिश किया करो, एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया करो, रादर देन गिविंग देम द इंफॉर्मेशन दैट दे कैन फाइंड ऑन इंटरनेट। क्योंकि जो इंटरनेट पे मिल ही रहा है उसका तो वो क्या ही करेंगे ना, वो तो बोल देंगे कि तुमने तो पढ़ के ही बोल दिया ना। वो तो अंकित सर ऑलरेडी सर दिखा ही रहे हैं कि ये तो कमीशन बेस्ड वर्क है, ठीक है। बट कमीशन तो वहां पे भी वही कमीशन है। तो बंदे जोड़ने वाली जब चीज आती है ना, यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज जो मेरे लिए काम कर रही है मैं वो बता रही हूँ। एग्जाम्पल, जितना ज्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो, और एग्जाम्पल वो देने की कोशिश करो जो वो रोजमर्रा में देख रहे हैं। अभी सपोज मान लो मेरी प्रोस्पेक्ट रूपल है, तो मैं रूपल से पूछूंगी कि रूपल एक बात बताओ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो? बोलेगी हाँ देखते हो। अभी थोड़े टाइम पहले मामा अर्थ और वाओ स्किन केयर बहुत ज्यादा चला था, देखा था, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा था। एवरी सेकंड इन्फ्लुएंसर को आप देख रहे थे कि ये दो प्रोडक्ट्स प्रमोट करी जा रहे करी जा रहे करी जा रहे करी जा रहे, और आपको लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे को भी ले लेना चाहिए, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं ये वाला प्रोडक्ट ले लूं। वो आदिवासी हेयर ऑयल बहुत फेमस हुआ ना। तो क्या किया, बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे थे, कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नॉर्मल मार्केटिंग सेट नहीं करी कि मैं ऐड चलाऊं फेसबुक पर, मैं चीजें करूं। उससे बेहतर कंपनी ने क्या बोला, इन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, हमारी जैसी जनता इन लोगों को बहुत देखती है। तो कंपनी ने बेसिकली उस इन्फ्लुएंसर को पैसे पे किए, या फिर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि तेरे थ्रू जितने भी सेल मेरी आएगी उसका परसेंट कुछ ऑफ दूंगा। ये होता है आपका स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जो आप देखते हो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स नीचे लिखते हैं हैशटैग ऐड। अब क्या उन्होंने इसमें बंदे जोड़े? अब यहाँ पे रूपल नेचुरली क्या जवाब देगी? बट रूपल को कमीशन मिल गया, रूपल को उस अमाउंट का एक परसेंटेज जो है वो मिल गया उस सेल का, एज अ गुडविल जेस्टर। क्यों? क्योंकि रूपल के थ्रू वो सेल हुई है। अभी आईडीपी के अंदर जरूरी नहीं है, आईडीपी ये नहीं मांगती कि भैया आप बैठे बिठाए इन्फ्लुएंसर हो, आपके लाखों फॉलोअर्स हो, आपके लाखों में व्यूज जाते हो। कंपनी बोलते भाई तेरे लाखों में व्यूज नहीं भी जाते ना, चाहे तेरे रील देखने वाले 5 लोग भी है, मैं तेरे को ये भी सिखा दूंगा कि रील उठानी कैसे है, मैं तेरे को ये भी सिखा दूंगा कि इन्फ्लुएंसर बनना कैसे है, मैं तेरे को ये भी सिखा दूंगा कि एडिटिंग करनी कैसे है। तो मैं पूरा जिम्मेवारी भी तुम्हारी ले रहा हूँ, और साथ साथ मैं पैसे भी दे रहा हूँ। तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है? तो एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों के, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली दोनों उनको बिल्कुल स्क्रैच से क्लियर हो जाएगा। उनको एग्जाम्पल्स दो। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो, जैसे मैं थी, मेरे टाइम पर मैं क्या कर रही थी, जब मैंने बेकरी अपना स्टॉल वगैरह ओपन किया था, ठीक है, मैंने इनिशियली अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए एंड ये चेक करने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैंने स्टॉल लगाया मेरे घर के पास में। अब मैं गई तो मैंने सबसे पहले ये सोचा यार मेरे कोई कस्टमर नहीं आया तो क्या करूंगी, पूरा दिन खड़े खड़े पूरा क्योंकि बेक किया है वो 3-4 दिन में खराब हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि मैं मेरे फ्रेंड्स को और मेरे फैमिली को बोल रही हूँ कि यार तुम आना, ठीक है, और अगर तुम आओगे तो मुझसे कुछ परसेंट ऑफ ले लेना, और अगर तुम्हारे दोस्त आते हैं तो मुझसे कुछ परसेंट ऑफ ले लेना। तो ये कहाँ से बंदे जोड़ने वाला काम हुआ है? तो नेचुरली आप करते हो ना। सिमिलरली आप कोई शॉप खोलोगे, आप सपोजिटली अभी कोई किराने की दुकान खोल लो, तो आप इनिशियली अपने रिलेटिव्स को ही तो बोलते हो अरे यार ये सामान चाहिए हो ना मेरी शॉप पे आ जाना, अच्छा तुम्हारे नोन में किसी को सामान चाहिए होगा ना तो मेरे पास में भेज देना, ले लियो यार कुछ परसेंट ऑफ ले लियो तेरी तरफ से अगर रेफरेंस आता है तो दिस इज नॉर्मल। रेफर एंड अर्न हर कोई कर रहा है। अफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लेन करते हुए कमीशन वर्ड की जगह अगर आप रेफर एंड अर्न यूज करोगे तो वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है। कमीशन अक्सर सेल्स से जोड़ता है एंड सेल्स की बहुत नेगेटिव इमेज जाती है लोगों के दिमाग के अंदर।
तो वो अलग दरवाजा खोल रहा है। रेफर एंड अर्न थोड़ा पॉजिटिव मैनर में जाता है, वो अलग दरवाजा खोल रहा है। वो देखते हैं पेटीएम पर, वो देखते हैं पीवीआर पे। मैं अभी मूवी देख कर आई थी रिसेंटली, पीवीआर ने भी किया है रेफर एंड अर्न। आपकी जब इंटरवल में ऐड चलेगी ना, आप नोटिस करना, वहां पर आता है पूरा पोस्टर, रेफर करोगे तो इतना % ऑफ मिलेगा। तो एवरीबडी इज डूइंग रेफर एंड अर्न। अगर इलीगल था या गलत था तो रेफर एंड अर्न करते ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा उम, 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 हाँ, मेन तो अंकित सर के बैच की इम्पोर्टेंस है। एंड इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो नहीं था, है ना। उम, 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 ठीक है। और अभी बज चुके हैं 12:30। मुझे बताओ, एक कॉल और लेनी है या हम एंड करें, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तो एक ही हुई है। आप लोग बताओ, मेजोरिटी जो बोलेगी वो करेंगे। एक और, ठीक है। कौन कौन आएगा बताओ। प्रोस्पेक्ट कौन, आईडीपीएन कौन। प्रोस्पेक्ट लिख दो जिसको प्रोस्पेक्ट बनना है। सादिया बोल रहे प्रोस्पेक्ट बनूंगी, ठीक है। आईडीपीएन मुस्कान मुस्कान ना लिख टाइप करके रख रही होती है कि मैं फटाफट से भेज दूंगी, कोई और भेजे ना भेजे। बाकी लोगों को भी चार्ज दे रही हो भाई, तुम बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सादिया को तो मैं 1 मिनट अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। सादिया, ठीक है। सादिया है प्रोस्पेक्ट। आरजू आप कल प्रोस्पेक्ट बनना, ठीक है। मैम आई एम ऑडिबल? हाँ जी सादिया। ओके। हेलो। ठीक है, सादिया तो आ गई यार। बताओ जल्दी, नहीं तो फिर मुस्कान को बनाना पड़ेगा, बताओ प्रीति जी को बना दो। प्रीति का शायद मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है ना। जस्ट अ मिनट। हम्म, ठीक है। बनना है रहा आपको आईडीपीएन, आईडीपीएन बनना है। सादिया जी तो जो है वो बन रही है प्रोस्पेक्ट। हरिओम बोल रहे मैं बन जाता हूँ, बन जाओ। हाँ सादिया अनम्यूट, ठीक है। हरिओम, आपको मैं कर रही हूँ अनम्यूट। हेलो मैम। हेलो। ओके, तो कौन है? हाँ, हरिओम बेसिकली है आईडीपीएन एंड आपको प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ओके। चलो। ओके स्टार्ट करें। हाँ, ओके, क्या नाम है इनका? सादिया। हाय सादिया, कैसे हो आप? हाय। बिल्कुल ठीक हो। कैसे हैं? ओके सादिया, सो अभी कुछ टाइम पहले अपनी बात हुई थी ऑनलाइन वर्क को लेकर के, तो मैंने आपको एक सेशन भी प्रोवाइड करवाया था। तो आपने सेशन अटेंड किया प्रॉपरली? हाँ हाँ, मैंने अटेंड तो किया, बट मुझे शाम में मेरी क्लासेस का टाइम हो गया था 8 बजे से, तो मैंने हाफ एन आवर का ही अटेंड किया था। अच्छा, हाफ एन आवर का अटेंड कर पाए थे आप ओनली सिर्फ? सादिया, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताओ कि आप इस वर्क को लेकर के कितना सीरियस हो, क्योंकि देखो जैसा कि आपने बताया कि अभी आपने हाफ एन आवर का ही सेशन अटेंड किया था। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक आप किसी चीज के बारे में अच्छे से नहीं समझोगे तो आई थिंक आपको उस चीज के बारे में क्लैरिटी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। हाँ, जैसे आपने बताया कि आप कितना सीरियस हो, तो मैं इस चीज़ में सीरियस तो हूँ, लेकिन जैसे मेरी क्लास थी, मैं मतलब अभी स्टूडेंट हूँ, तो 11 मतलब 8 o'clock को मेरी क्लास थी, तो फिर मैंने 7:30 तक ही अटेंड किया था, क्योंकि मुझे ओके, जल्दी निकलना था। जी बोलिए। मुझे जल्दी निकलना था, इसीलिए मैंने 7:30 तक ही अटेंड किया। तो जहां तक आपने 7:30 तक अटेंड किया, तो आपने मतलब अभी तक आधी अधूरी चीजें ही उसमें देखी होंगी, आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी कि क्या वर्क है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस रहता है।
हाँ, हाँ, मैंने मतलब समझा तो था अच्छे से, और आने के बाद फिर थोड़ी-सी नेट पर से भी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। आईडीपी का इंस्टाग्राम भी मैंने थोड़ा-सा स्क्रॉल किया था, थोड़ा-सा फेसबुक पे भी उसकी जानकारी निकाली थी। मुझे सब समझ तो आया है, लेकिन अभी भी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है। ओके, थोड़ा सा बताओगे मेरे को कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, क्या डाउट आ रहा है, जिससे मैं तो थोड़ा सा नोटिस कर पाऊँ। तो जैसे उसमें 2 टाइप की अर्निंग के लिए था, एक फ्रीलांसिंग है और एक एफिलिएट मार्केटिंग है। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि जब हम स्किल्स को सीख लेते हैं, लेकिन हमें फिर क्लाइंट मिलना और फिर आगे काम कैसे करना, ये थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी-सी बैकवर्ड हो गई सोचने में। अच्छा, आपको मतलब ये लग रहा है कि अगर मैंने सीख लिया तो मेरे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे। हाँ, हाँ, ये भी मेरा एक ऑब्जेक्शन है। तो देखो यहाँ पे ना, आपको अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हो, ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ मतलब वेबिनार के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो तरीके हैं वर्क स्टार्ट करने के। पहला है फ्रीलांसिंग, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब आप हाँ, जाना चाह रहे हो फ्रीलांसिंग में, ठीक है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो फ्रीलांसिंग के लिए होता क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सीखोगे स्किल्स को, जो भी आप स्किल्स चूज करोगे, मे बी चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या फोटो एडिटिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो, जो भी स्किल आप चूज करोगे, सबसे पहले आप उस स्किल में अपनी मास्टरी हासिल करोगे। ठीक है, आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम लगाओगे। इस ड्यूरेशन में आपको फोकस ही नहीं करना है कि मुझे क्लाइंट चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट मिल भी गया तो आप वो काम करके नहीं दे पाओगे सामने वाले को, हाँ, हाँ, करेक्ट, है ना। करेक्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीखोगे, देन उसके बाद अपना पोर्टफोलियो आप बनाओगे, मतलब आप थोड़ा सा मार्केट में इधर उधर रीच आउट करोगे। ठीक है, आप क्लाइंट के लिए फाइवर पे या फिर अपवर्क पे और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप मेरा उनको अपना, था बोलिए। कि अपवर्क और फाइवर पे क्या होता है, जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छी तरीके से बना होता है, जिनको 5 स्टार्स मिले होते हैं, जो कुछ ज्यादा ही वर्क कर रहे होते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि उनको ही काम मिलता है। जो प्रायर जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उनको जल्दी काम मिलने में बहुत तकलीफ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो देखो, जिन्होंने जिनके पास आज 5 स्टार की रेटिंग है, उनके उन्होंने भी तो कभी ना कभी स्टार्ट किया होगा। हाँ, आपकी तो भाई बात बिल्कुल सही। पहला दिन तो उनके दे भी रहा होगा ना, पहला क्लाइंट तो उनके पास भी आया होगा कहीं ना कहीं से। हाँ, लेकिन अभी कंपटीशन ज्यादा है ना, और उन्होंने देखो बहुत पहले कंपटीशन, किया। मुझे एक ऐसा कंपटीशन की बात, बहुत पहले शुरू कंपटीशन, जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मतलब ये चीज का कंपटीशन नहीं था जब बहुत पहले से शुरू किया था, और मैं अब शुरू करूंगी तो क्या मैं इतनी आगे आ सकूंगी उनके लेवल में, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। एक चीज आप मुझे बताओ, आपके घर में फ्रिज है? हाँ, है ना। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम सभी के घरों में फ्रिज होता है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे एलजी कंपनी हो गई है और भी सारी कंपनी हो गई है, फिर भी फ्रिज बना रही हैं, और भी सारी जो चीजें हैं, टेलीविजन वगैरह है, वो भी बना रही हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कि घरों में सबके फ्रिज है, सबके टीवी हैं, तो फिर हमें बनाने की क्या जरूरत है। करेक्ट, करेक्ट। तो देखो, मार्केट कभी भी सैचुरेट हो नहीं सकता, और आपको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से क्रिएटर्स भी तो बढ़ रहे हैं भाई, उस हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उस हिसाब से बाकी और भी फील्ड्स में डिमांड बढ़ रही है। तो आप ये मत सोचो कि कंपटीशन है, मुझे काम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी स्किल के अंदर वैल्यू है, अगर आपको स्किल आती है अच्छे से, तो आपको काम 100% मिलेगा। यहाँ पे आपकी स्किल करेक्ट, बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आपने कितना टाइम स्किल को दिया है। करेक्ट। इसके अलावा और कोई चीज आपको पूछनी हो या फिर कोई कहीं पे कंफ्यूजन हो रही हो, देखो आपने जितना सेशन देखा उतना ठीक है, बट मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार और उस चीज को देखो, क्योंकि जिस इंसान ने उस सेशन के अंदर चीजें समझाई हैं, वो एज एन एवीपी वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर, और उनका खुद का 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है ऑलरेडी। हाँ, हाँ, मैंने समझ मतलब पा रहे हो इंस्टाग्राम आप? पे देखा था कि उनका इंस्टा आईडी ये वो, मतलब मैंने हाफ एन आवर के सेशन तो अटेंड किया था, मतलब आप समझ लो कि मैंने दोनों तरीके जान लिए थे हाफ एन आवर में। नहीं, तरीके तो आपने जान लिए, बट फिर भी एक बार क्या है कि अगर आप सेशन पूरा कंप्लीट देख लोगे ना, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जो इस इंसान समझा रहे हैं ना, उनका खुद का एक एक्सपीरियंस है 8 से 9 साल का। तो जब वो कोई चीज बताएंगे तो वो पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड टू वर्ड बताएंगे। ओके, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। ओके, लेकिन तो एक और एक
जी, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ अभी, मतलब मेरे अभी 10th बोर्ड्स हुए थे और अब मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। तो जैसे मैं अगर स्टार्ट अभी कर दूंगी तो मेरे लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मुझे खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं कहीं से अर्न करती थी तो मैं बहुत जल्द इन्वेस्ट भी कर देती थी, लेकिन इन्वेस्ट करने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत स्कैम चीजें होती हैं। अच्छा, मतलब आप अभी इन्वेस्टमेंट से लेकर के थोड़ा सा आप डर रहे हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैं मतलब आप उतने एलिजिबल नहीं हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। हाँ, जैसे मैं हेलो। खुद नहीं कर सकती ना, जो मेरे से बड़े या मुझे परमिशन ये तो जब मैं करूंगी ना। तो थोड़ा सा हेलो, बताओगे कि आई एम आपके घर ऑडिबल? में अभी मेजरली डिसीजन मेकर कौन। जी, आप आवाज आ रही है आपकी। थोड़ा सा आप मुझे ओके बताओगे ओके। कि आपके घर तो में अभी डिस मेजरली डिसीजन मेकर कौन है। हेलो। ओके ओके। तो मेरे घर में तो मेरे पापा ही लेंगे वैसे तो। अच्छा, तो आप उन अपने पापा को किस तरीके से कैसे क्या बताओगे, या फिर आपने अभी तक अगर बताया है तो किस तरीके से बताया है कि मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इससे बताओगे आप मेरे मेरे को इस बारे में। मैंने वैसे तो उन्हें स्किल्स के बारे में ही बताया है कि मैं फ्रीलांसिंग करने के लिए सोच रही हूँ। मैंने उन्हें स्किल्स का ही सब बताया है, क्योंकि वो एफिलिएट वो सब चीज़ों पे भरोसा नहीं रखते, और मुझे भी इतना कुछ भरोसा नहीं है। देखो, जब तक आपको किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें आगे तक जा पाओगे। और ट्रस्ट आपको तभी आ पाएगा कि जब आप प्रॉपरली उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से समझोगे। ठीक है। तो यस। अभी फैमिली में बताने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी खुद की जो रिसर्च है, खुद की जो जानकारी है, उसको आप कंप्लीट करो अच्छे से, एक बार सेशन को देखो। ठीक है, उसके बाद आप जो भी डाउट है, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो वो बाद में चीजें आती है ना कि भाई पहले हाँ मेरा माइंड क्लियर हो चुका है, अब मेरे को करना ही करना है, क्योंकि मुझे दिख गया कि मेरी नीड जो है, मेरी प्रॉब्लम जो है यहाँ से सॉल्व आउट हो सकती है। हाँ हाँ, बराबर। समझ पा रहे हो। तो आप मुझे बता दो कब तक आप सेशन को कंप्लीट कर लोगे। मैं कल तक देख लूंगी। देखो, आप कल तक देख सकते हो देखने को, बट क्या है कि अभी इस महीने हमारा जो है अंकित सर का एक 23 लोगों का बैच बन रहा है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 17 से 18 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए स्लॉट्स और बचे हुए हैं, तो जितना जल्दी आप कंप्लीट करते हो उतनी ज्यादा चांसेस है कि आप इस बैच का पार्ट बन सकते हो। क्योंकि अंकित ओ, सर को आप जानते ही हो, आप एज एन एवीपी वर्क कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। तो वो अगर पर्सनली आपको टीच करेंगे, पर्सनली आपको सारी चीज सिखाएंगे, तो आपकी ग्रोथ जो है वो और ज्यादा हो सकती है। ओके ओके, बराबर। ठीक है, तो आप कल तक एग्जैक्ट कब तक देख लोगे, सो दैट फिर अपन आगे की चीजें डिस्कस करें। कल मैं सुबह 12 बजे तक देख लूंगी। ओके, तो अगर 12 बजे अपन कॉल पे डिस्कस करें तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं, कल 12 बजे नहीं, 12 बजे तक तो मैं देख लूंगी, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी, फिर आपसे दोपहर में बात करूंगी। 12 के बाद अगर अपन शाम को 3 या 4 बजे तक अगर डिस्कस करें तो सही रहेगा आपके लिए। हाँ, ओके ओके, चलेगा। ओके, ठीक है, चलो बात करते हैं फिर कल। ओके ओके, थैंक यू। मैम, कैसा था? आप बताओ आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा। मतलब मैंने जो भी ऐसे डाउट थे ना, जो मुझसे सब सामने से पूछते थे, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। वेरी गुड। अच्छा, सबसे पूछ रही हूँ वैसे, इंक्लूडिंग सादिया, ठीक है? मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स बताओ कि जो आपको इस कॉल में अच्छे लगे। कुछ कुछ पॉइंट्स लिख करके बताओ। फ्रिज एग्जाम्पल, वो तो मुझे पता चल ही गया था। वेरी गुड, ठीक है। और जो उन्होंने कंपटीशन को कैसे एक्सप्लेन किया कि हर फील्ड में कंपटीशन है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अर्जेंसी अच्छी क्रिएट करी, ठीक है। कॉन्फिडेंस और फ्रेंडली नेचर, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस, भाई ने उनका टाइम ना लेकर अपना टाइम दिया, वो बढ़िया था। गुड। पेशेंस, कॉन्फिडेंस, हम्म,
डिसीजन मेकर कौन है पूछा, ठीक है, ट्रस्ट के लिए टाइम दिया। अर्जेंसी, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, ठीक है, ठीक है। मैंने ना कुछ कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, ठीक है। पहली चीज, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि कॉल पे हरिओम ने शुरुआत में ही जैसे ही उन्होंने बोला कि आधे घंटे का सेशन अटेंड किया है, उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि भाई वो सीरियस है भी या नहीं। यहीं पर क्योंकि हरिओम कैन डिसाइड कि भाई मैं इस प्रोस्पेक्ट पे टाइम दूं या ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन टू आस्क, ठीक है। उसके साथ साथ में रिसर्च करने के लेकर के एनकरेज किया, खुद भी पूछा पहले। एंड थैंक गॉड कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट ऐसा था जिसने रिसर्च कर रखी थी। अगर नहीं कर रखी होती तो हरिओम वुड हैव एनकरेज देम मोर कि भाई पहले सर्च कर लो, पहले अपनी लेवल पे तसल्ली कर लो, ठीक है, उसके बाद जाके किसी के साथ में शेयर करना। क्योंकि सामने वाला 10 क्वेश्चन पूछ लेगा छूटते, तुझे कैसे पता फ्रॉड नहीं है, तुझे कैसे पता स्कैम नहीं है, लीगल है भी या नहीं चेक किया है, अरे ये तो पागल बनाते हैं। तो जब सामने वाले बोलेंगे तो जवाब तो तभी दे पाओगे जब रिसर्च होगी, अगर रिसर्च नहीं है तो जवाब दे ही नहीं पाओगे। तो दैट वाज ऑल्सो गुड थिंग। इसके साथ साथ में पता नहीं बाकी लोगों ने ये नोटिस किया या नहीं किया, सोक्रेटिस अप्रोच यूज करी थी हरिओम ने। उन्होंने जब ऑब्जेक्शन की बात आ रही थी और सादिया वाज एक्सप्लेनिंग हर ऑब्जेक्शन, उन्होंने वहां पर ये चीज बोली कि मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। उन्होंने सेंटेंस ही हाँ से शुरू किया था। दैट इज वाई सादिया का आंसर भी हाँ में ही आया था एंड में। तो ये बहुत हाँ छोटी करेक्ट। छोटी चीजें हैं, पर आप जब इम्प्लाई करते हो ना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, मेजर रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में उन्होंने जब सादिया ने ये बताने की कोशिश करी कि डिसीजन मेकर मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हरिओम को समझ में आ रहे थे, क्योंकि आवाज बीच में कट हुई, बट जितने भी वर्ड्स हरिओम को समझ में आ रहे थे, उन्होंने एक सेंटेंस बिल्ड किया एंड पैराफ्रेज किया। पैराफ्रेज इज व्हाट, जब आपके सामने कोई बहुत ही ज्यादा शब्दों में बेसिकली एक्सप्लेन करता है और आप उसे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बेसिकली उनकी बात को दोबारा से रिपीट करते हो। तो ही आस्क्ड हर अगेन, कम शब्दों के अंदर, कि बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप डिसीजन मेकर नहीं हो, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आगे कॉन्वर्जेशन को ड्राइव किया। तो पैराफ्रेजिंग बेसिकली सामने वाले का आप पे विश्वास दिलाती है कि आप उसे सुन रहे हो, आप उसकी बात पे ध्यान दे रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हो, ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम को रिपीट कर देते हो कम शब्दों के अंदर, तो उन्हें समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली अच्छा इसने पकड़ लिया है, अब मेरे को इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे पिछले एक कॉल पर हो रहा था ना कि थोड़े टाइम में आप भूल गए कि लिखिता जैसे दिमाग से निकल गया था कि वो सिंगल मदर बोला था अमरीन ने, तो उन्होंने बाद में हस्बैंड वाला एग्जाम्पल दे दिया, रेफरेंस दिया, तो वो एक इशू आता है। एंड पैराफ्रेजिंग अगर आप करते हो तो आप भी रजिस्टर कर लेते हो, तो पैराफ्रेजिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड फॉलो अप टाइम तो वो तो परफेक्ट था कि वीडियो का भी फॉलो अप टाइम लिया एंड नेक्स्ट कॉल कब करनी है उसका भी फॉलो अप टाइम लिया। अब अगर हरिओम उन्हें कॉल करते हैं वो फोन पिक नहीं करते हैं, तो वहां पर हरिओम के पास में पावर है, क्योंकि सामने वाले ने बोला था कि मैं इस टाइम पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये चीज का काम सबसे कस्टमर को भी समझ आ जाएगा, मेरे को समझ नहीं आया पर ठीक है कोई बात नहीं। आ, ठीक है। ओके, सो देखो कॉन्वर्जेशन अगर स्टिल लोगों को ना कॉन्वर्जेशन में प्रॉब्लम आती है और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स खोल के देख लिया करो प्लीज, आप सबके लिए भी है वो, सिर्फ अफिलिएट करने के लिए नहीं आए हो। अफिलिएट करने के लिए अपनी स्किल्स को डेली इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हो जिससे बहुत मेजर रिजल्ट्स जो है अफेक्ट होते हैं। आपको लगता है कि मैं 500 लीड्स पर बात तो कर ली यार, मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा, पता चल रहा होता है वो एक छोटी सी गलती हो रही है पूरे प्रोसेस के अंदर जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, और हमें लग रहा है हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना। ऑल नोअर वाला एटीट्यूड जिस मोमेंट आपके अंदर आने लगे ना, खुद को नीचे गिराने वाले तुम खुद हो।
जमीन पे ले आना खुद को, कोई जरूरत नहीं है चने के झाड़ पे चढ़ने की, ठीक है? और अगर लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशन, प्लीज मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगी। पर ये चीज बिल्कुल भी मत करना, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। जितने भी लोग स्पेशली बहुत हेसिटेट करते हो, रोज प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने बात करो, नहीं तो फोन का कैमरा, फ्रंट कैमरा खोल करके बात करो। ऐसे ही खुले कुछ भी बात करो, कोई भी टॉपिक पे बात करो। घर में लड़ाई हुई है ना, कैमरा खोल करके नॉर्मल अपने शांति में बैठकर सिर्फ अपने से आंखें मिला करके बात करनी है, ये टास्क है। जिस मोमेंट खुद से आंखें मिलाकर मिरर में या कैमरा में बात करने में लग जाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई नहीं तोड़ सकता। तब जब कॉन्क्लेव पे भी खड़े होगे और भीड़ भी होगी ना, चाहे पहली बार भीड़ का सामना कर रहे होगे, तब भी कॉन्फिडेंटली बोलोगे और लोग सुनेंगे, ठीक है? तो ये चीज अभी करना चालू करो, ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आज के लिए आपके पास यही टास्क है। इसके साथ साथ में जो भी आज चीजें सीखी हैं वो आज के मैसेज के रिप्लाई में जरूर बता देना, ठीक है? एंड कल हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से डायरेक्ट क्लोजिंग पे जाते हैं, ठीक है? एंड कल थोड़ा सा कोशिश करना कि बीच में कोई ना कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट भी बन जाना जिसने सेशन पूरा देखा हो, ठीक है? एंड उसके बाद में क्लोजिंग तक उम्मीद हो, तो एटलीस्ट मैं समझा पाऊँ, क्योंकि मैंने ना ये नोटिस किया है बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर रहे होते हो, क्योंकि अंकित सर सेशन में बोल देते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई भी दिक्कत होती है, वेबिनार के बाद मैनेजर से बात करा देना। लोग बोलते हैं मैं हैंडल करूं ही क्यों, मैनेजर ही हैंडल कर लेना। पर मैनेजर के पास में तुम भूल रहे हो कि 1300 लोगों की टीम बैठी है भैया। बाकी लोग जो सेशन में नहीं आ रहे हैं वो वहां से मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट अटेंड द सेशन, बट पॉइंट यही है कि वो मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं उनको मना तो नहीं कर सकती हूँ कि नहीं 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 आपको सेशन अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपकी हेल्प ही नहीं करूंगी। वो तो नहीं कर सकते ना हम, हर इंसान को ग्रो करने का हक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे ही हमें ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मेजरली सिर्फ इसलिए करवाना चाह रही हूँ मॉक कॉल्स, की आप ट्राई करो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का। जितने लोग यहाँ ट्राई करना सीख लोगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट से भी करोगे, क्योंकि होता ही है प्रोस्पेक्ट सामने से बोलता है कि आप मेरे को एलीट कोर्स के बारे में बता सकते हो। सपोज मेरे साथ में रिसेंटली हुआ है, एलीट कोर्स के बारे में बता सकते हो, सामने वाले अफिलिएट से उसने पूछा, अफिलिएट ने उसको थोड़ा बहुत बताया, उनने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये पीडीएफ अच्छे से स्टडी कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अफिलिएट ने पूछा आपके कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है? हाँ, मेरे को ना मतलब समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट होगी कैसे होगी, पैसे देने पड़ेंगे, अभी तो पैसों का बहुत इश्यू चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ना आपकी ना इस रिगार्डिंग मैनेजर मैम से बात करवा देता हूँ। तो कोशिश भी नहीं करी। माय पॉइंट इज कि आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? अगर हम छोटी सी बात के लिए मैनेजर के पास में उनको इंटीग्रेट करा देंगे ना, तो पॉइंट ये है बाद में मैं अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मैं अर्जेंसी किसकी दिखा के क्रिएट करूं? अभी तो वो मेरे को सीरियसली लेगा ही नहीं, उसको तो इतनी आसानी से मिल गई ना मैं। और वहां पर अंकित सर प्रॉपर हाइप जनरेट करते हैं कि भाई मैनेजर्स के पास भी टीम होती है, मैनेजर के वेल नहीं बैठे हैं मैनेजर्स, सबके पास में सारे काम है। तो उन सामने वाले प्रोस्पेक्ट को भी ये फील होना जरूरी है कि भाई उनसे टाइम लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अभी फोन किया और अभी सब रेडी है। एकदम नहीं। तेरा लक अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर लक खराब हुआ तो तेरे को टाइम मिलेगा, और तेरे को टाइम के अकॉर्डिंग फ्री रहना है। तो ये चीज का चार्ज, जैसे हरिओम ने चार्ज रखा था ना, किसी ने बोला भी था यहाँ पे कि उन्होंने अपना टाइम दिया, दैट वाज अ गुड थिंग। तो सामने वाले को कई बारी आपको उस पॉइंट पे लाना पड़ता है कि वो अप्लाई करे। अगर बहुत मजबूरी है, वो उस टाइम पर अवेलेबल ही नहीं हो सकता, दोबारा मुझे कॉल घुमा दो यार, मैं दोबारा कोई और टाइम दे दूंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आप ट्राई करो। आप ट्राई किए बिना पीछे हट जाते हो और बोलते हो पूरा काम मैनेजर कर दे, वो ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कई बार सच में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैनेजर कॉल तो मुश्किल से 5 या 10 मिनट में हो जानी चाहिए, पर जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फॉलो अप रेपो फॉर्मेशन आपको करनी है वो होती नहीं है। मेन 20 मिनट आपके साथ वो इंसान लेगा ना, तब जाके मेरी 15 मिनट की कॉल की वैल्यू होगी उसको, और वो क्लोजिंग करेगा। प्रेसिडेंट ने नहीं बोला कि मैनेजर से बात कराओ, खुद ही ऑब्जेक्शन किल कर देती हूँ। बहुत सही प्रीति, एंड रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि प्रीति ने पहले बहुत खराब किए होंगे नो डाउट,
हो गए होंगे, पर इस डर को अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरा प्रोस्पेक्ट चला जाएगा। अरे एक जाएगा, 10 खड़े कर दोगे, इतना स्किल सिखा देगा आईडीपी तुमको, कमी नहीं रहेगी कभी लीड्स की। इस चीज की टेंशन से तो बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रही हूँ 10 के तुम 100 खराब कर दो, फिर भी मैं खड़ी हूँ। 1000 कैसे क्रिएट करना है वो भी बता दूंगी, पर अभी सीखना चालू करो। हार देखा है तो उनको क्या बोले आयशा, जैसे कि अभी हरिओम सर ने बोला ना कि दोबारा रिकॉर्डिंग भेजनी है, दोबारा उनको बोलो कि देखें। उन्हें बोलो कि मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सेशन दोबारा से देखो, क्योंकि अभी भी आपने मेजर पार्ट मिस कर दिया होगा सेशन का। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, कैसे करना है। आप मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको वही टेक्निकल जवाब दूंगी, आप बोलोगे कि मैम क्या टर्म यूज कर रहे हो। तो बेटर है आप पहले पूरा सेशन देखो, एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तब फिर हम कॉल पे बात करते हैं। ठीक है, चलो, और भी कोई डाउट्स या क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ भी होगा? रिकॉर्डिंग के लिए अर्जेंसी आपको ये क्रिएट करनी है आयशा, कि आपको बेसिकली उनको ये बोलना है कि देखो अभी बैच सिलेक्शन जो है अंकित सर का वो ऑन हो रखा है। बेसिकली हमारी कंपनी के एवीपी हैं, एवीपी को असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी बोल दिया करो, ठीक है। ऑफ सेल्स बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एवीपी बोल दिया करो, ठीक है। कई लोगों को एवीपी का मतलब भी नहीं पता होता है, कईयों को फुल फॉर्म नहीं पता होती। तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जैसे आप बोलोगे तो दिमाग में लगता है कि हाँ चल ठीक है, किसी हाई पोस्ट पर ही है भाई, ऐसे ही नहीं आ रहा कोई सिखाने के लिए। तो वहां पर आप बोल सकते हो कि बैच बनता है, ठीक है, एंड बैच का सिलेक्शन जो है वो सिर्फ 24 आवर्स तक ही ऑन है। टाइम दे दो, जैसे मान लो अभी प्रोस्पेक्ट से अगर तुम बात करो, नॉर्मली ये वाली बात तुम करते हो 8 9 10 बजे के आसपास रात को। तो जब तुम करते हो तो उनको बोल दो कि सिर्फ यार कल रात 11:59 तक का ही टाइम है। तो अगर तुम मॉर्निंग तक 12 बजे तक देख करके बता सकते हो सेशन, तो बढ़िया रहेगा, ताकि उसके बाद आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो फिर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँ, उसके लिए भी टाइम लग जाएगा। तो वो फिर हम आराम से कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। एंड क्लोजिंग के बारे में हम कल करेंगे, क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कल कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है। कल से अब ऐसी मॉक कॉल्स ही करेंगे, थोड़ी लंबी जाएंगी कल से मॉक कॉल्स, प्रिपेयर्ड होकर आना, एटलीस्ट 1 2, मान के चलो आधा, कहीं नहीं गया 1.5 से 2 घंटा तुम्हारा, क्योंकि अभी लंबी जाएगी, 15 मिनट की तो चली जाती है आराम से कॉल, ठीक है। तो मुश्किल से हम 4 कॉल ही ले पाएंगे, तो उस अकॉर्डिंगली फिर देखना। एंड अपना प्रिपेयर्ड होकर आना, खाना वाना खा के बैठना, या तो साथ साथ खा लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। एंड अभी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं सेशन के बाद में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। बट प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली इफ आई एम शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है तो अब आपको लाइव अटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक कॉल्स के अंदर आप लाइव आओगे तो आप पार्ट बनोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे। ये नॉर्मल ट्रेनिंग्स नहीं है, नॉर्मल ट्रेनिंग्स आपको आईडीपी में मिल रही हैं, तो प्लीज बी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। एंड अभी मैं मैसेज भेज दूंगी, एंड आपको कल की जो थोड़ा सा लास्ट की मॉक कॉल की रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी, ठीक है, तो कल का सेशन और आज के सेशन की हो जाएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल का सेशन या तो टाइमिंग चेंज हो या फिर कल का सेशन ना हो पाए, मैं अभी से बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो परसों होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ये वाला। मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट या तो शाम को या रात में मैं शिफ्ट कर पाऊँ, बट देर आर चांसेस कि अकुल सर के पापा को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो हो सकता है नीड हो तो मेरे को जाना पड़े, तो उस अकॉर्डिंगली आई एडजस्ट, मैं आपको बता दूंगी रात तक, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली कर लेंगे। एंड बाकी कोई भी डाउट रहे, दिक्कत रहे, आज के लिए रिपीट कर रही हूँ, प्लीज कॉल पे मेरा अवेलेबल होना आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरे को मैसेज ऑडियो नोट दोनों में कुछ भी भेज देना, आई विल स्टे एक्टिव, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, एंड मजे करो, ऐश करो, और ढेर सारा पैसा कमाओ। बाय।